तो हेलो फ्यूचर मिलियनर, स्वागत है आप लोगों का ट्रेडिंग में जीएस के एक नए एपिसोड में। जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि बजट आने से पहले मैं बजट से रिलेटेड एक वीडियो लेके आऊंगा जिसमें मैं आप लोग को ये बताऊंगा कि बजट में मैं किन स्टॉक्स में एंट्री करने वाला हूँ। ठीक ना, देखिए मैं जानता हूँ कि ये जो वीडियो है कई लोग बिगनर्स के पास पहुंचेगी जो कि पहली बार स्टॉक मार्केट में आना चाहते हैं। ठीक, तो देखिए मैं उन लोगों से बताना चाहता हूँ कि देखो यार, स्टॉक मार्केट सीख लो, ठीक ना, क्योंकि 2024 और 25 और 26 जो है ये स्टॉक मार्केट का पूरा बुलिश हीरा होने वाला है। अगर कोई कोविड जैसी पेंडेमिक नहीं आती है तो देखो यार, होने को तो कुछ भी हो सकता है, उसका तो अपने हाथ में है नहीं। अपने हाथ में है क्या? एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ लाइफ में आगे बढ़ना, ठीक ना। तो जो 2024, 25 और 26 होने वाला है सर, वो पूरा बुलिश होने वाला है, ठीक ना। मतलब स्टॉक मार्केट इसमें एक नई ऊंचाइयों को छुएगा। अभी देखेंगे आप लोग तो निफ्टी ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, तो कहीं ना कहीं ऊंचाइयों को छू रहा है, ठीक ना। तो आप लोग इसका हिस्सा बनिए। और ट्रेडिंग में जीएस का एक ही सपना है कि जो टीयर 4 सिटी में बैठा, जो गांव के झोपड़ी में बैठा लड़का है ना सर, वो भी ट्रेडिंग करे और अपने घर से पैसा नहीं लेना पड़े। देखिए मेरे जो मेजर ऑडियंस है वो एक स्टूडेंट है, ठीक ना। तो आप भी जान रहे हैं कि सरकार जल्दी वैकेंसी निकाल नहीं रही है, और निकाल भी रही है तो भाई आज ये नकल, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये कोर्ट वो कोर्ट, धरना प्रदर्शन, तो बहुत सारी चीजें इसमें, ठीक ना। तो लड़के एक एज के जाने के बाद ना सर, घर से पैसा मांगने में उन लोगों को बड़ा ही मतलब अंदर से हिस्टेशन टाइप होता है, ठीक। तो उन लोगों के लिए बेस्ट है कि वो ट्रेडिंग सीख ले और अपना इनकम खुद ही जनरेट करे, ठीक। और बाकी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ट्रेडिंग गैम्बलिंग नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक ना। ये वीडियो मैं, ये वाला जो वीडियो है ये मैं फेसबुक और यूट्यूब दोनों जगह पे अपलोड करने वाला हूँ। इसके बाद जितनी वीडियोज आएंगे या इसके पहले जितनी वीडियोज आई हैं वो सारी की सारी सिर्फ और सिर्फ आपको यूट्यूब में मिलेंगी। और अगर आप लोगों को एकदम अच्छे से बेसिक से पूरा सीखना है स्टॉक मार्केट, और आप स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, तो यूट्यूब पे जाइए, सर्च करिए ट्रेडिंग विद जीएस, ठीक। आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा इस चीज का। और फिर बता रहा हूं, अगर आप लोगों को किसी भी स्टॉक मार्केट में आप बिगिनर एकदम, आपको ये भी नहीं पता है कि डीमेट अकाउंट कैसे बनाना है, शेयर परचेज कैसे करने, या एवरीथिंग कोई भी नॉलेज लेना है, अगर आप मेरे से कांटेक्ट करना चाहते हैं, मैं आपका पूरा सहयोग दूंगा उसमें। देखिए बहुत ज्यादा मैसेज आ जाते हैं, मैं बता रहा हूँ इंस्टाग्राम पे तो 300-400 मैसेज डेली के हैं, ठीक ना। और बहुत बहुत धन्यवाद, टेलीग्राम पे हम लोग का 45,000 का परिवार हो चुका है, ये आप लोग की वजह से पॉसिबल हुआ है, ठीक। तो अगर आपको डायरेक्ट मेरे से बात करना है तो आप लोग गूगल पे जीएस भाई अखंड लिख दीजिएगा, मेरा कॉन्टेक्ट नंबर आ जाएगा, ठीक ना। और जितने मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं सारे आ जाएंगे, तो गूगल करिए जीएस भाई अखंड और मेरे से आप जितना मेरा हेल्प हो सकेगा मैं आप लोगों को पक्का दूंगा, ठीक। तो आइए जानते हैं हम लोग सबसे पहली बात कि जो बजट आने वाला है 2024 का बजट, ये बजट जो है ये वोट ऑन अकाउंट का बजट होने वाला है। तो आप लोग बोलेंगे सर, ये देखिए मैंने बोला पहले ही कि मेरी जो मेजर ऑडियंस है वो स्टूडेंट है, तो आप लोग ये जान जाइए कि वोट ऑन अकाउंट होता क्या है। देखिए आप स्टूडेंट हो ना हो, ठीक ना, हो या ना हो, बट ये आप लोग को जानना जरूरी है सर कि जो बजट आ रहा है ये वोट ऑन अकाउंट बजट है, ना कि फुल बजट है। तो आप लोग बोलेंगे यार ये सब तो ठीक है, ये वोट ऑन अकाउंट बजट होता क्या है, ठीक ना। आप जान लीजिए कि आप लोग के एक डेली लाइफ में, देखिए बजट जो होता है ना डायरेक्ट हम लोग के लाइफ में इंपेक्ट करता है सर। आप लोग बोलेंगे कैसे? मान लीजिए सरकार किसी भी चीज पे कुछ किसी पे टैक्सी लगा दे रही है, मान लीजिए पेट्रोल पे टैक्स लगा दी। पेट्रोल पे जब टैक्स लगा देगी तो सिंपल सी बात है, ट्रांसपोर्ट जो होगा, जो भी ट्रांसपोर्टेशन है उसका चार्जेस बढ़ जाएंगे। और जब ट्रांसपोर्टेशन के चार्ज बढ़ेंगे सर, तो एवरीथिंग, क्योंकि सारी चीजें जब भी मैन्युफैक्चरिंग होती है किसी भी चीज का, तो ट्रांसपोर्ट के थ्रू डोर टू डोर जाता है, समझ रहे हैं ना। वो बल्क हो या फिर रिटेल में हो, सारी चीजें क्या होती हैं, ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू जाती हैं, ठीक। तो सारी चीजें, मतलब मैं ये मेरे कहने का मतलब है कि आप लोग देखिए राजनीति में भागीदार बनिए या ना बनिए, बट अगर आपको शेयर मार्केट में गेम खेलना है या फिर फाइनेंशियली फ्री होना है सर, तो आपको सरकार के निर्णयों पे ध्यान देना पड़ेगा कि सरकार क्या फैसला लेती है, वो डायरेक्ट आपकी लाइफ को इंपैक्ट करता है सर। तो चलिए समय ना गवाते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो हम लोग इसमें जानेंगे सबसे पहले कि व्हाट इज वोट ऑन अकाउंट एंड व्हाट इज फुल बजट। फुल बजट और वोट ऑन अकाउंट में अंतर क्या होता है? देखिए पहली बात कि जो वोट ऑन अकाउंट होता है ना सर, ये सिर्फ 2 महीने के लिए होता है, ये 2 महीने का बजट होता है। तो कई लड़के पूछेंगे सर ये 2 महीने का बजट क्यों होता है? देखिए क्योंकि जो वोट ऑन अकाउंट होता है, अभी वोटिंग है, अब मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी सरकार में है, अब ये बजट लाएगी, तो बजट कैसे लाएगी सर? 2 महीने बाद चुनाव है, हो सके भारतीय जनता पार्टी हार जाए चुनाव, कांग्रेस की सरकार आ जाए, तो इसीलिए सरकार चूंकि बदलने की संभावनाएं हैं, रहती हैं, अभी तो है नहीं, मेरे को नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को कोई पार्टी अभी हराने वाली है, कोई कंपटीशन में नहीं है सर, ये देखिए रियलिटी है, ठीक ना। तो यहाँ पे अगर बात करें हम लोग, तो ये सिर्फ 2 महीने के लिए होता है। जो वोट ऑन अकाउंट होता है वो कितने दिन के लिए होता है? सिर्फ और सिर्फ 2 महीने के लिए होता है। अगर बात करें फुल बजट के लिए, तो ये क्या होता है? ये 12 मंथ के लिए होता है। और देखिए सर, और ये जो 12 मंथ के लिए होता है ना, इसमें आपका क्या होता है, एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू, मतलब सरकार ये भी तय करती है कि कमाना कहां से है, रेवेन्यू कहां से आएगा, और एक्सपेंडिचर खर्चा कहां से करना है, सरकार इन दोनों बातों को बजट में तय करती है। बट अगर इसमें बात करेंगे आप वोट ऑन अकाउंट में, तो दे विल टॉक ओनली अबाउट एक्सपेंडिचर, मतलब इनको ये सिर्फ करना है कि खर्च कहां करना है। और देखिए मतलब सरकार अपना एड़ी चोटी का बल पूरा लगा देगी सर, पूरे फोर्स के साथ मार्केट को ऊपर ले जाएगी, क्योंकि आपको भी पता है कि सरकार लास्ट टाइम में होता है ना, जैसे गांव में प्रधान का चुनाव देख लें या कहीं भी चुनाव होता है, तो लास्ट टाइम पे लोग पूरा फोर्स लगाते हैं कि हाँ जनता को इन्फ्लुएंस किया जा सके डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, ठीक ना।
तो यहां पे यही होगा कि सरकार पूरा जोर लगाएगी। इसी में अभी आगे बताऊंगा कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो मेजर फोकस में होने वाले हैं, तो उसमें आप लोग एंट्री मार सकते हैं, ठीक ना। और आप लोगों को विद प्रूफ बताऊंगा मैं कि मैंने दिसंबर के महीने में 3-4 स्टॉक्स बताए थे, उनका रिजल्ट क्या रहा है। तो आप सिर्फ वीडियो में बने रहिएगा, ये बेसिक जानकारी है, जरूर देखिए, ये आपके लाइफ में भी काम आएगी, ठीक। डजंट रिकॉर्ड परमिशन ऑफ द पार्लियामेंट, मतलब जो वोट ऑन अकाउंट होता है, इसमें पार्लियामेंट की कोई मतलब पार्लियामेंट से इजाजत लेने की जरूरत नहीं पड़ती, पर जब बजट निकलता है सर, तो उसमें पार्लियामेंट का जो है मेजोरिटी में वोटिंग होता है और उसमें जरूरी होता है वो। अब देखिए, एक बहुत बड़े यूट्यूबर है सर, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, उनके मिलियंस में फॉलोअर है, वो वोट ऑन अकाउंट जो है, वोट ऑन अकाउंट को इंटरिम बजट बता रहे हैं, जो इंटरिम बजट है उससे कर रहे हैं। पर देखिए सर, जो इंटरिम बजट होता है ना, उसमें भी एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू दोनों की बात की जाती है, पर जो वोट ऑन अकाउंट होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंडिचर की बात होती है, सिर्फ और सिर्फ खर्च का। देखिए, जो वोट ऑन अकाउंट होता है ना, उसमें हम लोग ज्यादा उम्मीदें रख भी नहीं सकते हैं, ये वाली जो बजट है इससे ज्यादा उम्मीदें नहीं रखी जा सकती है। पूछिए क्यों? क्योंकि जब भी ये वोट ऑन अकाउंट का बजट आता है सर, इसमें जो पुराने ऐसे चलते आया है उसको थोड़ा सा एक्सपेंड करने की कोशिश की जाती है। कोई भी बड़ा अनाउंस नहीं होता है, अनाउंसमेंट कि जिससे हम लोग के लाइफ पे उतना बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा। हाँ, पर पड़ेगा, ठीक ना, शेयर्स पे बहुत इंपैक्ट पड़ने वाले हैं, ठीक। तो बाकी ये सब सारी चीजें थी। अगर कोई स्टूडेंट देख रहा है तो वो जान जाए कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 112 में बात किया गया है किसका, बजट के बारे में, ठीक ना। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 112 में बात किया गया है। ओके, अब नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं। अब हम लोग शेयर्स को देखते हैं सर। अब हम लोग देखेंगे किसको, शेयर्स को। देखिए, मैंने बताया सारे इंपॉर्टेंट शेयर के बारे में बताऊंगा। देखिए, अडानी ग्रीन एनर्जी की बात करेंगे हम लोग। अडानी ग्रीन एनर्जी, आपको पता है कि जो नितिन गडकरी सर की अगर आप कभी भी स्पीच सुने होंगे, मैंने बताया ना सर, आप राजनेताओं से को पसंद करें या ना पसंद करें, बट यू हैव टू फॉलो देम। अगर आप उसको फॉलो करते हैं सर, तो बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। तो अगर बात करें इसमें अडानी ग्रीन एनर्जी की, तो अडानी ग्रीन एनर्जी, अगर जब भी आप नितिन गडकरी सर का आप स्पीच सुनेंगे, तो हमेशा बोलते हैं दो चीजों के बारे में बोलते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर और सेकंड रिन्यूएबल एनर्जी। मेजर फोकस में रहता है सर। वो हमेशा बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां लाएंगे, ग्रीन एनर्जी फोकस करेंगे, सोलार प्लांट लगाएंगे, तो वो चीजें डायरेक्ट इंपैक्ट करेंगे सर शेयर मार्केट को पूरा। तो इसमें जो वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक है और जिसमें मैंने एंट्री भी ले लिया है, और अगर आप टेलीग्राम ग्रुप मेरा जाएंगे, ज्वाइन करेंगे उसको, ट्रेडिंग में जीएस का, और चले जाइएगा ऊपर, उसमें आप देखेंगे कि 25 दिसंबर पे चले जाइएगा, और 25 दिसंबर को मैंने 2 शेयर्स बताए थे, एक अभी आगे प्रूफ के साथ लाया हूं, और अगर आप टेलीग्राम ग्रुप में जाएंगे तो 25 दिसंबर को मैंने बोला था कि अडानी ग्रीन एनर्जी को परचेस कर लीजिए, क्योंकि सरकार का ये मेजर फोकस में है। और उस समय कई मेरे स्टूडेंट ने उसको लिया था और डायरेक्ट बेनिफिट भी उनको हुआ था। अगर मैं बताऊं आपको सर, तो मैंने जो अडानी ग्रीन एनर्जी बताया था 1535 रुपए पे बताया था, और आज ये जो है 1666 पे ट्रेड कर रहा है सर, 1666 पे ट्रेड कर रहा है। देखिए, मैं जब ये वीडियो बना रहा हूं तो इसका करंट प्राइस है, जितने भी इसमें बताऊंगा शेयर्स को, वो वीडियो बनाते टाइम करंट प्राइस है। मे बी जब वीडियो एडिट हो, एक्चुअली मेरा एडिटर भी कहीं गया हुआ है, अगर आए एडिट करे तो मे भी थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, एक दिन का जो गैप अप होगा, आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक ना। बट एक अडानी में एक प्रॉब्लम है सर, अडानी ग्रीन एनर्जी जो है उसमें एक प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम ये है कि इसमें सर कंपनी पे डेब्ट बहुत है। डेब्ट मतलब क्या होता है, कर्ज। इस कंपनी पे कर्ज बहुत ज्यादा है। बट ये फोटो देखिए सर, आपको पता है कि मोदी और अडानी की दोस्ती जो है, कई लोग मीम्स बना के मोडानी बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर, मोडानी की गवर्नमेंट है, मतलब अडानी की गवर्नमेंट है, सबको पता है सर, ठीक ना। तो मेरे को नहीं लगता है डेब्ट ज्यादा मायने रखता है, सरकार माफ भी कर सकती है यार। देखो, गरीबों के कर्ज जो होते हैं वो माफ नहीं होते हैं, ठीक ना, अमीरों के तो यूं ही सिग्नेचर पे माफ होते हैं, ठीक। तो हो सकता है इनका डेब्ट माफ हो जाए, या फिर भर ही देंगे यार, ठीक ना। सरकार को फंडिंग चाहिए, सिंपल सी बात है। और वो आप ही लोग, आप लोग पैसे पे वोट देंगे तो फिर क्या, सरकार भी क्या करे, सरकार को पैसा चाहिए, सिंपल सी बात है। जिस दिन आप धर्म पे वोट देंगे तो आपको सरकार धर्म के लिए काम करेंगे, जिस दिन आप एजुकेशन पे देंगे तो सरकार एजुकेशन पे काम करेगी, क्योंकि सरकार फिर से सत्ता में आना चाहती है। जो मेजोरिटी को चाहिए वो सरकार डिलीवर कर रही है, सिंपल सी बात है। दोनों ही सही है, सबकी अपनी अपनी भावना है, सबका सम्मान करना चाहिए, ठीक। तो वही बता रहा हूं मैं, जब देखिए अडानी ग्रीन एनर्जी जो है इस समय 1666 पे ट्रेड कर रही है, और बजट के बाद यह 3 महीने के अंदर सर 2000 तक टच करेगी, ठीक ना। बस बोल दिया, मान लीजिए, ठीक। तो ये इसका जो नेक्स्ट टारगेट होने वाला है वो 2000 होने वाला है, और ये जो इसका 52 एक हाई था वो 2009 था। 2009 पे एक रेजिस्टेंस मिलेगा। सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है ये मैंने यूट्यूब पे अच्छे से पढ़ा है, उसको वीडियो को जरूर देखिएगा आप लोग, ठीक। फिर नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, नेक्स्ट ईयर किस पे मैं पैसा लगाने वाला हूं। देखिए सर, सरकार का जो एक मेजर फोकस है वो गांवों की तरफ है। टीयर 4 सिटी पे सरकार एक फोकस देना चाहती है। तो जो भी फर्टिलाइजर्स हैं किसानों के लिए जो एनएफएल है सर, एनएफएल नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, इस पे भी इस समय इसका करंट शेयर प्राइस 122 रुपया है। 122 रुपए का शेयर है सर, और आप विश्वास मानिए कि आने वाला टाइम में कई दिनों से कंसोलिडेट कर रहा है, और जहां ये ब्रेकआउट दिया सर, इसका जो नेक्स्ट टारगेट है वो कितना है, 160 इसका नेक्स्ट टारगेट होने वाला है। और अगर गलती से भी बजट में सरकार ने इसके बारे में कुछ बोल दिया कि फर्टिलाइजर पे सब्सिडी या कुछ भी,
तो फिर मान जाइएगा सर कि इसका नेक्स्ट टारगेट जो होने वाला है वो 220, जो 200 है इसका नेक्स्ट जोन बनेगा। तो ये भी शेयर जो है आप लोग रखिएगा अपने दिमाग में, कौन सा, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, एनएफएल इसको बोलते हैं, ये 122 पे है। ठीक, फिर हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं किस शेयर पे मेरा मेजर फोकस होने वाला है। देखिए इन सारे शेयर्स में मैं एंट्री करने वाला हूं। देखिए सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के हिसाब से मैं ये नहीं बता सकता हूं कि आप खरीदेंगे कि नहीं, ये आपकी जिम्मेदारी है, बट मैं इसमें एंट्री करने वाला हूं, मैं ये बता सकता हूं, ठीक ना। ये गाइडलाइंस के खिलाफ नहीं होने वाली है। और सेबी क्या है अगर ये जानना है तो बता दूं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे पुलिस चोर होता है ना, नॉर्मल कोई पुलिस वुलिस होता है जैसे सिविल पुलिस, तो क्या करते हैं, क्राइम पे कंट्रोल करती है। वैसे स्टॉक मार्केट में कोई फ्रॉड ना हो, स्टॉक मार्केट में कोई फ्रॉड ना हो, उसके लिए सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, फिर स्टूडेंट के लिए ये। अब नेक्स्ट बात करते हैं सर रेल विकास निगम लिमिटेड। तो इसका तो नाम ही है सर गुणवत्ता, गति एवं पारदर्शिता, और इस शेयर ने इस चीज को सिद्ध कर दिया है कि शेयर्स में गुणवत्ता भी है, गति भी है और पारदर्शिता भी है, ठीक ना। विजिबिलिटी इसकी काफी क्लियर है, ठीक। तो देखिए हुआ क्या है, ये अब आप देखिए एक अच्छे स्टूडेंट की पहचान तो ये है कि वो जब भी किसी चीज को देखेगा तो वो क्यूरियोसिटी उसके अंदर आएगा कि यार ये आरबीएनएल क्यों। तो देखिए मैं बता रहा हूं गुजरात में भी बुलेट ट्रेन आने वाली है, और उसके टनल का जो टनल बनना था वो टनल भी बन चुका है। तो इससे इसमें मेजर जितने भी रेलवे स्टॉक्स हैं वो डायरेक्ट इसमें आएंगे सर। पर याद रखिएगा रेलवे स्टॉक इस समय बहुत ही ज्यादा ऊपर चले गए हैं, ठीक ना। तो वेट करिए, एक दो थोड़ा बहुत मोमेंटम बनेगा तो थोड़ा तो बहुत करेक्शन होगा, जब मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग होगी तो सारे शेयर्स थोड़े बहुत नीचे आएंगे, ठीक ना। तो अभी एंट्री नहीं लेना है, आप लोग फॉलो कर लीजिएगा, अभी यूट्यूब पे जाइए और सर्च करिए ट्रेडिंग विद जीएस चैनल, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। वहां पे मैं बता दूंगा कि कब एंट्री लेना है और कब एग्जिट मारना है, ठीक। तो ये जो आरबीएनएल है सर, रेल विकास निगम लिमिटेड, ये जो है करंटली ट्रेडिंग कर रहा है 315 पे। इस समय जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो ये 315 पे ट्रेड कर रहा है सर, ठीक। इसका बाकी चार्ट भी देख सकते हैं, 315 नहीं एक्चुअली 320 पे ट्रेड कर रहा है, सॉरी 320 पे ट्रेड कर रहा है, ठीक ना। तो 320 पे ट्रेड कर रहा है, और अगर सर ये करेक्शन लेता है तो 240 से 250, 240 से 250 के बीच में करेक्शन होगा, ठीक। तो 240 से 250 के बीच में जब आरबीएनएल आता है तो वन ऑफ द बेस्ट एंट्री के लिए ये आप लोगों का बन जाएगा, आप लोग इसमें एंट्री ले सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, देखिए नेक्स्ट बात करेंगे आईआरसीटीसी की, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन, टूरिज्म कॉर्पोरेशन, ठीक ना। ये इसका वन ऑफ द बेस्ट जो मेरे को इस स्टॉक में लगता है सर, ये जब मैं इसमें एंट्री मारता हूं सर, जब मैंने इसमें एंट्री मारा है ये मेरे को हमेशा ही कॉस्टली लगा है और हमेशा ही प्रॉफिट दिया है इसने, ठीक ना। एक्चुअली मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर नहीं हूं, मैं स्विंग ट्रेडर हूं, ठीक। और इंट्राडे भी करता हूं, बट मेरा ज्यादा फोकस स्विंग पे रहता है। तो स्विंग में मैं क्या, इसमें मैंने एंट्री मारता हूं मैं और निकल जाता हूं, मारता हूं एंट्री निकल जाता हूं, मारता हूं एंट्री निकल जाता हूं, ठीक ना। प्रॉफिट बुक, क्योंकि शेयर मार्केट का एक ही वसूल है सर, जो बुक कर लिया वही अपना है, बाकी सब सपना है, ठीक ना। तो स्टॉक मार्केट में जितनी आप प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हैं वही समझिए आपका है, नहीं तो कब क्या हो जाएगा इसमें कुछ है नहीं, ठीक ना। स्टॉप लॉस फिक्स रखिए इसीलिए। तो इस समय जो करंटली इसका प्राइस है आईआरसीटीसी का वो 1005 है, ठीक ना। और भैया देखिए अब इंडिया जो है ना पूरा ट्रेन पे, मतलब इंडिया का सबसे ज्यादा ट्रांसपोर्ट भी ट्रेन से होता है, इंडिया की सबसे ज्यादा पैसेंजर जो वो भी ट्रेन से जाती हैं। अगर आप यहाँ पे हैं सर तो आपको ट्रेन की महत्वता समझ में नहीं आएगी, जब आप मुंबई जैसे शहर में जाएंगे तब आपको समझ में आएगी कि पूरी जो जनता है, पॉपुलेशन है, वो किस तरह ट्रेन पे डिपेंडेड है, ठीक ना। तो आप सर ट्रेन तो नहीं बना सकते, ट्रेन तो नहीं चला सकते, बट यू कैन बाय द स्टॉक ऑफ ट्रेन, ठीक। तो यही मैं बोल रहा हूँ सर, आईआरसीटीसी को बाई करिए, ठीक, आईआरसीटीसी को बाई करिए। बाकी ये देख सकते हैं इसका ये जोन है 1200, इसका नेक्स्ट टारगेट रखते हैं हम लोग। अभी 1000 पे ट्रेड कर रहा है, नेक्स्ट टारगेट इसका क्या होगा आईआरसीटीसी का 1200 होने वाला है, ठीक। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे लोग तो इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, जो इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड है सर, अभी करेंटली ट्रेडिंग प्राइस है इसका 223 रुपए। जो इरकॉन है इस समय आपको 230 रुपए पे इसकी फ्रेश बाइंग हो सकती है सर, ठीक ना। तो ये भी बहुत, देखिए इरकॉन को कई लोग कंफ्यूजन में रहते हैं ना सर, किसको समझते हैं ये लोग इरकॉन लिमिटेड को कि सिर्फ रेलवे से रिलेटेड है। नहीं सर, ये रेलवे से रिलेटेड नहीं है। इरकॉन जो है ये रोड भी बनाती है, रोड और रेलवे दोनों इंफ्रास्ट्रक्चर इसके अंदर आते हैं। जो वो बना था ना, क्या नाम था यार, अटल सेतु मुंबई, अटल सेतु मुंबई, जो अटल सेतु मुंबई बना था उसका कॉन्ट्रैक्ट किसको मिला था? कॉन्ट्रैक्ट इसको नहीं मिला था, बहुत सारी कंपनियां थी, बट मेजर रोल जिसने प्ले किया था वो यही शेयर था। कौन था सर? ये इरकॉन, इरकॉन इंटरनेशनल जो है वो इसमें मेजर बेनिफिशियरी मिला था, उसको बेनिफिट मिला था, ठीक ना। तो 223 रुपए 40 पैसे का ये शेयर है, इसमें काफी उम्मीदें जुड़ी हुई हैं कि मतलब हाँ ठीक है जाएगा ये, ठीक ना। तो इसमें मैं एंट्री करने वाला हूं, देखिए जितना मैं बता रहा हूं सब में मैं एंट्री करने वाला हूं, ठीक। आई मीन कुछ स्टॉक्स में मैंने ऑलरेडी एंट्री मार दिया है। अब देखिए ये ट्रेडिंग में जीएस का टेलीग्राम ग्रुप है, मैंने बोला कि मैं प्रूफ के साथ आया हूं। ये ट्रेडिंग में जीएस, आई होप कि आप लोगों को चीजें दिख रही होंगी साहब। ट्रेडिंग में जीएस का ये फ्री है, पूरा ग्रुप फ्री ना। अगर यूट्यूब में जाएंगे आप तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं जाके। तो ये देखिए सर, दिसंबर 25 दिसंबर को मैंने एक ग्रुप में मैसेज डाला था, ठीक। उसमें मैंने क्या लिखा था,
अगर आप पढ़ सकते हैं, इन्वेस्ट इन इरेडा इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक ना, और अपकमिंग 6 मंथ, मैंने बोला था कि 6 महीने के लिए इरेडा के शेयर्स ले लीजिए, जो कि उस समय ट्रेड कर रहा था 109 रुपए पे, ठीक ना। प्रोबेबिलिटी चांस टू रिटर्न 50 to 100%, मतलब मैंने बोला था, एंड थैंक्स मी लेटर। ये इतना कॉन्फिडेंस आता कहां से है सर? ठीक है, मैं भी कभी कभी देखता हूँ तो बोलता हूँ यार, इतने कॉन्फिडेंस इतने लोगों के बीच में मैसेज मैं क्यों कर देता हूँ? क्यों? क्योंकि मेरे को अपने ट्रेड के एनालिसिस पे पूरा भरोसा रहता है सर। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप को जाके ज्वाइन करेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि जितने भी शेयर्स मैंने बताए हैं, जितने भी, ठीक ना, एकदम खुला बोल रहा हूँ, जितने भी मैंने शेयर्स बताए हैं, आप एक भी ऐसे शेयर्स नहीं पाएंगे जो कि आपको प्रॉफिट ना दिए हो। मिनिमम 10% मंथली, बैंक आपको 6% देता है ईयरली, ठीक ना, और मंथली 10% से अधिक सारे शेयर्स निकाल के दिए सर, जितने भी मैंने टेलीग्राम ग्रुप में बताया है, ठीक ना। आप लोग जाके चेक करिएगा, यूट्यूब पे सर्च करिए ट्रेडिंग में जीएस, उसके वीडियो के लिंक में जाइए और डिस्क्रिप्शन से आप लोग इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट को 109 रुपए पे बताया था, और इस समय ये करंटली शायद 136 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। मतलब इसने आपको ऑलरेडी 45% रुपए, 45%, मतलब अगर आपने 1 लाख रुपए 25 दिसंबर को डाले रहते, आज से मात्र वही 25 दिन पहले मान के चलिए, हाँ 25 दिन पहले अगर आपने 1 लाख रुपए डाले रहते, तो आज आपको 1,45,000 रुपए मिल गया रहता। ये क्या है सर? ये पावर ऑफ इन्वेस्टिंग है, ये पावर ऑफ स्विंग ट्रेडिंग है, पावर ऑफ एनालिसिस है, पावर ऑफ स्टॉक ट्रेडिंग है, समझ गया ना? तो ये पावर ऑफ स्टॉक मार्केट है ओवरऑल, ठीक। तो ये स्टॉक मार्केट की प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नहीं है, पावर है, ओके। तो इसमें मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि देखिए, जो भी चीजें हैं इन पे आपका मेजर फोकस रहना चाहिए, रेलवे के स्टॉक्स पे। बट हाँ, एक चीज समझ जाइए, इस समय जितने भी रेलवे स्टॉक्स हैं वो ओवर हाइप्ड हैं। ओवर हाइप्ड मतलब क्या? डेली भैया अपर सर्किट लग रहा है। व्हाट इज अपर सर्किट? ये भी मैंने यूट्यूब पे बताया। अगर मैं सारी चीजें इसमें एक्सप्लेन करूंगा तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, ठीक। मैंने चाहता कि वीडियो ज्यादा लेंदी हो जाए। रेलवे स्टॉक्स है ना सर, अगर बजट में माइनर सा थोड़ा सा भी सरकार बोली कि रेलवे पे फोकस नहीं है हमारा, तो जितने भी लोगों ने उसको ओवर हाइप करके रखा हुआ है सर, स्टॉक धड़ाम से गिरेंगे। रेलवे को बहुत ज्यादा ओवर हाइप मिला है। अगर बजट में थोड़ा भी गड़बड़ हुआ सरकार की तरफ से, सरकार ने बोला कि हाँ मतलब ज्यादा मेजर फोकस नहीं रखा गया इंफ्रास्ट्रक्चर पे और रेलवे पे, तो धड़ाम से शेयर गिरेंगे। इसीलिए मैं बोल रहा हूं, अभी ओवर हाइप में एंट्री आपको नहीं लेना है। वेट फॉर सम करेक्शन, ठीक ना, यू शुड वेट फॉर सम करेक्शन फॉर एंट्री, ठीक ना। 10 से 15% के लिए मान लीजिए आपका एंट्री 10 से 15%, वही 10 से 15% के लिए आप गेन के लिए एंट्री लेंगे इसमें, तो 10 से 15% के लिए सर हमारा टारगेट रहता है हमेशा 20 से 30%, ठीक ना। तो उसी के लिए आप लोग को वेट करना पड़ेगा। यू शुड वेट फॉर करेक्ट एंट्री, ठीक। तो थोड़ा सा ये मेरा पर्सनल व्यू है, बाकी आप अपने हिसाब से, मेरा पर्सनल व्यू लग रहा था मेरे को कि रेलवे ओवर हाइप्ड हो चुका है। अगर बजट में मान लीजिए जो और वोट अकाउंट बजट आ रहा है उसमें थोड़ा भी गड़बड़ हुआ तो रेलवे के शेयर धड़ाम से नीचे गिर सकते हैं, ठीक। क्या आई होप कि आपको चीजें इतनी समझ में आ गई होंगी, ठीक। तो यही था जो भी था, और ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहां पे आपको सारी चीजें अच्छे से समझा दी जाएंगी। आई होप कि आप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हो गया, थैंक यू।